ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। हर फ्रीलांसर की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ ट्राई कर लिया, सारे टेक्टिक्स लगा लिए, फिर भी अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है जब आपके पास स्किल्स हैं, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, बट फिर भी आपको अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है। तो 2025 में फ्रीलांसिंग का गेम हो चुका है पूरी तरह से चेंज। अब सिर्फ अच्छे स्किल्स ही नहीं, बल्कि स्किल्स के साथ में आपको राइट स्ट्रैटेजी से क्लाइंट्स तक पहुंचना ये भी आना चाहिए, और इसमें एआई हमारी हेल्प कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एआई को यूज करके कुछ ऐसे टूल्स की हेल्प से आप वर्ल्ड वाइड, नॉट जस्ट इन योर कंट्री बट वर्ल्ड वाइड, आप अच्छे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। और जो फ्रीलांसर्स स्मार्ट तरीके से एआई को यूज कर रहे हैं लीड्स जनरेशन के लिए, क्लाइंट डिटेल्स निकालने के लिए, वो 20-50,000 नहीं बल्कि लैक्स में अर्न कर रहे हैं मंथली। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम भी उनमें से एक फ्रीलांसर्स बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन WSCubeTech यूट्यूब चैनल। आज हम एआई को यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपनी सर्विसेज के लिए अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो, ऐसे लोग ढूंढ सकते हो जिनको जरूरत है आपकी सर्विसेज की। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग की किसी भी फील्ड में अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो हम उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो टेक्टिक्स हैं, वो आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं सेम प्रोसेस को फॉलो करके। एंड बस आप अपना डोमेन एंड सर्विसेज और जो कॉपीराइटिंग है उसको चेंज कर देंगे। अदरवाइज सेम स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी है और वहां पर भी आप एक सक्सेसफुली फ्रीलांसिंग की अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहला जो स्टेप है आपको फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले, क्लाइंट्स ढूंढने से पहले, एआई की हेल्प से क्लाइंट ढूंढने से पहले, वो है स्किल गेन करना। क्या आपके पास राइट स्किल है जो कि लोगों को चाहिए फ्रॉम अ फ्रीलांसर? सो ऐसे कई तरह के स्किल्स हैं जो कि आप गेन कर सकते हैं, जिनमें से एक जो सबसे पॉपुलर स्किल है जो कि फ्रीलांसर्स की बेस्ट चॉइस होती है, एज वेल एज जो बड़ी कंपनीज हैं, चाहे छोटी कंपनीज हैं, चाहे इंडिविजुअल वर्कर्स हैं, वो एज अ फ्रीलांसर हायर करते हैं, और वो है डिजिटल मार्केटर्स। डिजिटल मार्केटर में आप एसईओ, पेड कैंपेन यानी परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उसी के साथ साथ में सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, ये सारी चीजें सीख कर अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, और इसकी डिमांड भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो अगर आप एआई एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग दोनों में इंटरेस्ट रखते हो तो आई नीड 20 सेकेंड्स ऑफ योर टाइम। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड चलाना या रेगुलर पोस्ट करने तक लिमिटेड नहीं रह गया है। एआई ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है डिजिटल मार्केटिंग का। और WSCubeTech का डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि अब हो चुका है एआई पावर्ड, ये प्रोग्राम आपको सिखाता है कि एग्जैक्टली कैसे आप एआई टूल्स लाइक ChatGPT, Midjourney, Gemini एंड मेनी मोर लाइक दिस को यूज करके अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। 20+ एडवांस्ड मॉड्यूल्स, लाइव प्रोजेक्ट्स लाइक नायका, जोमैटो, D2C ग्रोथ लैब्स, उसी के साथ साथ लाइव केस स्टडीज लाइक स्विगी, ब्लिंकिट, उसी के साथ साथ फुल करियर असिस्टेंस टिल प्लेसमेंट। मतलब एक ही प्रोग्राम में लर्निंग, प्रोजेक्ट्स एज वेल एज करियर ग्रोथ, आपको सभी कुछ मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चेक आउट द सिलेबस एंड रजिस्टर योरसेल्फ नाउ बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। तो चलिए अब आते हैं हम अपने वीडियो की तरफ कि अब आपको स्किल आपके पास है, आपने डिफरेंट डिफरेंट जो डोमेन्स हैं, टूल्स हैं, उनकी आपको नॉलेज है, कुछ लोगों के लिए आप काम भी कर चुके हैं, बट नाउ यू वांट हाई पेइंग क्लाइंट्स। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं दो टूल्स यहाँ पर यूज करने वाली हूँ, जो दोनों ही टूल्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। दोनों में टूल में से पहला टूल है Apollo.ai और दूसरा टूल है ChatGPT, या ChatGPT की जगह आप कोई भी अपना फेवरेट जनरेटिव एआई टूल यूज कर सकते हैं, Gemini, Bard या फिर DeepSeek, कोई भी आप यूज कर सकते हैं रिप्लेसमेंट की तरह। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेल दिखाना चाहूंगी जो कि मैंने एक रिसेंटली किसी क्लाइंट को किया था, और अपनी सर्विसेज जो हैं एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और जो मुझे रिप्लाई आया मैं वो मेल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक कंपनी को, ठीक है, मैंने एक
ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ये मेल किया था दैट आई वांट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू देम लाइक एसईओ सर्विसेज। ओके, मैं जो जो स्किल्स में मेरे थे या फिर जो जो चीज़ें मैं उनके लिए कर सकती हूँ वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। उसी के साथ साथ मैंने अपना एक पोर्टफोलियो भी यहाँ पर ऐड किया उनके लिए, जिसमें मैं उनको शो कर सकूं कि आखिर मैंने किन किन लोगों के लिए काम किया है, क्या क्या ग्रोथ उन्होंने अचीव करी है, ये मैंने यहाँ पर अटैच किया। और देन मुझे एक दिन के अंदर ही उनसे रिप्लाई भी आता है, और रिप्लाई इज दिस दैट हाय हरमी, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, आई हैड अ लुक एट your portfolio, I'm definitely interested in learning more, let's book a call on 30th May at 4 PM IST, looking forward to it। ठीक है, तो ये मेल भी मतलब मुझे रिप्लाई भी आया है, और जो मैंने तरीका यूज किया इस क्लाइंट को गेन करने के लिए, इस क्लाइंट तक पहुंचने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये जो क्लाइंट है ये एक इंटरनेशनल क्लाइंट है, ठीक है, और ऑफ कोर्स अगर हमारी डील हो जाती है, ऑलमोस्ट हो ही गई है, तो अच्छा खासा यहाँ से हम रेम्यूनरेशन भी लेंगे। ओके, चलिए अब ये अचीव कैसे करना है। पहली चीज, मुझे इनके मेल आईडी कहाँ से मिली, कैसे मैंने इनको ढूंढा, कैसे मुझे पता चला कि इनको ये सर्विसेज की जरूरत हो सकती है, ये हम समझेंगे। अब सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो ये होता है कि क्लाइंट्स की डिटेल्स निकालना। ठीक है, सबसे पहला टास्क ये होता है। फिर हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या वो ये पर्सन है जिसे हमारी सर्विसेज की जरूरत होगी या ये नीड में या नहीं, तो ये हम समझते हैं। तो अब इसके लिए जो है एक वेबसाइट है जिसका नाम है apollo.io। ठीक है, आप सिंपली गूगल पर लिखेंगे और बोलेंगे अपोलो एआई या फिर अपोलो आईओ, तो ये देखो फर्स्ट ये जो साइट आपको आ रही है इस तरह से येलो कलर का लोगो है, यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको साइन अप कर लेना है। अब ये जो साइट है इस पर अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन से भी ज़्यादा बिजनेसेस एंड फर्म्स के कॉन्टेक्ट्स हैं। सो ये आपको लीड्स प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। तो चलिए इसको क्विकली साइन अप कर लेते हैं। सिंपली आप अपने जीमेल से यहाँ पे साइन अप कर लेंगे और इस तरह से ये एक डैशबोर्ड हमारे पास में खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली इंगेज करने का भी ऑप्शन है, एज वेल एज उनको ढूंढने का भी ऑप्शन है। तो अब आप इसमें कंपनीज, लिस्ट एज वेल एज पीपल, तीनों ही चीजें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हमें कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। सो मैं ये नहीं कहूंगी 100% ये फ्री टूल है। अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स चाहिए तब आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है, इनका पैकेज लेना पड़ता है। अदरवाइज इसके क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, उससे ही आप अच्छे क्लाइंट्स की जो डिटेल्स है वो निकाल सकते हो। अब यहाँ पर जैसे ये पीपल है, मतलब ये टोटल ओवरऑल जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो सारे आ जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 175 मिलियन है। बट यहाँ पर हमें अपने हिसाब से फिल्टर लगाना है। अब फिल्टर क्या क्या है, पहली चीज पर्सोना का फिल्टर है। ठीक है, कि यहाँ पर आप एक एआई से जनरेट करके एक पर्सोना दे सकते हो अपोलो को, और वो आपको उस पर्सोना से मैच करता हुआ सारी लोगों की डिटेल्स आपको देगा। तो यहाँ पर मैं एक पर्सोना क्रिएट करती हूँ। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है कि आप एआई के थ्रू पर्सोना क्रिएट कर सकते हो, या आपके पास में अगर एक ऑलरेडी पर्सोना है तो आप क्रिएट पर्सोना मैनुअली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू पर्सोना पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए, आपको बिजनेस ओनर्स चाहिए, मार्केटिंग लीडर्स चाहिए, किस तरह की आपको लोग चाहिए जो कि आपसे बेसिकली कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमें बेसिकली फाउंडर्स चाहिए, अगर जैसे मेरे लिए जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, वो तो मैं यहाँ पर फाउंडर्स लिख रही हूँ। ठीक है, एंड जॉब टाइटल यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या क्या जॉब टाइटल हो सकता है, जैसे कि ओनर। ठीक है, ओनर के अलावा यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर, फाउंडर एंड सीईओ। ठीक है, जो भी आपसे रिलेवेंट है आप इंक्लूड इसमें कर लीजिए, ऐसे फाउंडर है ना, ऐसे जितने भी आप इसमें ऐड कर लेंगे। इंक्लूड पीपल विद सिमिलर टाइटल, जिनका भी सिमिलर टाइटल उनको इंक्लूड करने के लिए बोला है। एक्सक्लूड चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। अब मैनेजमेंट लेवल है तो मुझे यहाँ पर ओनर वाले उसमें चाहिए, ओनर एंड फाउंडर उसमें चाहिए। ठीक है, तो ये दो मुझे लोग चाहिए यहाँ पर। डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट में आपका अगर कोई स्पेसिफिक निश है, जैसे मान लो अगर मुझे मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड ही कंपनीज में इंटरेस्टेड है तो मैं उसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे मान लो हेल्थ रिलेटेड, या इसमें भी आपको इस तरह से मिल जाते हैं, जैसे मुझे अगर डर्मेटोलॉजिस्ट को करना है या डेंटिस्ट्रीज को मुझे करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मेडिकल एंड हेल्थ में यहाँ पर जो लेट्स से फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मुझे उनको टारगेट करना है। ठीक है, जैसे फिजिकल थेरेपी हो गया, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप एक साथ एक दो भी कर सकते हो, बट जितना आप इसको निश स्पेसिफिक रखोगे उतने अच्छे आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे। कुछ इंडस्ट्री एंड कीवर्ड्स अगर आपको डालने हैं, ठीक है, जैसे कि मुझे हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्री डालनी है, हेल्थ वेलनेस एंड फिटनेस, सो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। कोई कीवर्ड्स इंक्लूड या एक्सक्लूड करना है वो आपने कर दिया।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ पर आती है। तो लोकेशन जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सिटी भी कर सकते हो या कोई वर्ल्ड की कोई भी लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, इंडिया कर लेती हूँ अभी के लिए। आप कोई पर्टिकुलर सिटी या वो भी कर सकते हो, ठीक है। इससे बेसिकली ये पता चलता है कि कितने एम्प्लॉय वाला उनकी कंपनी है। तो बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे 9 रिकॉर्ड्स मिले, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने बहुत निश स्पेसिफिक लिया, मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस भी लगा दिया, मैंने उसके अलावा फिजियोथेरेपी भी लगा दिया। आप मल्टीपल सेलेक्ट करके बायर पर्सोना क्रिएट कर सकते हो। इसको यहाँ पर हम सेव कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पर्सोना यहाँ पर क्रिएट हो गया, इसको हम डन कर देते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो इस पर्सोना से मिलते जुलते जितने भी ऐसे लोग हैं वो सारी मेरे को यहाँ पर डिटेल्स मिल गई है। उनके जॉब टाइटल, उनकी कंपनी का नेम और एज वेल एज उनके ईमेल्स भी यहाँ पर मुझे मिल गए हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इनको मैं इस तरह से आई विल कंप्लाई। तो ये देखिए इस तरह से मेल आईडी भी आ गई। इसी को ही मैं डाउनलोड कर सकती हूँ CSV में, या सिंगल कॉन्टेक्ट का अगर मुझे चाहिए तो मैं उसको डाउनलोड करके रख सकती हूँ। CSV मतलब एक फाइल यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप सेम चीज आप कर सकते हो कंपनीज में। आपको पर्सन नहीं बट कंपनीज के ऑफिशियल नंबर या डिटेल्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। और यहाँ पर जैसे बायर पर्सोना हमने मैनुअली बनाया बिकॉज हमें पता था हमें क्या चाहिए, लेकिन कई केसेस में आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर बायर पर्सोना जनरेट कर सकते हो यूजिंग AI को आप सिंपली दो कि आई वॉन्ट कॉन्टेक्ट डिटेल्स फॉर फिजियोथेरेपिस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली बायर पर्सोना आपके लिए बना देगा। तो ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट है या टूल है और ये क्रेडिबल है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन है वो सारे जेन्युइन होते हैं। यहाँ से आप इनकी डिटेल्स ले सकते हो। तो ये हुआ पहला तरीका। अब इसका करना क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर आप हेल्प लेंगे ChatGPT की। अब आप ChatGPT यूज करें, बार्ड यूज करें, कोई और आपका फेवरेट जनरेटिव AI टूल यूज करें, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर हमें ChatGPT को एक बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है। इस प्रॉम्प्ट को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डाला है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि लिस्ट द टॉप 20 फिटनेस सेंटर और जिम्स इन बैंगलोर along with their what name, address, phone number, email ID, website if available, Google ratings, सर्विस ऑफर्ड एंड सोशल मीडिया लिंक्स इफ अवेलेबल। उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक और भी चीज मेंशन की है, प्लीज इंश्योर दैट डिटेल्स आर अप टू डेट एंड सोर्स फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, गूगल बिजनेस लिस्टिंग एंड ट्रस्टेड डायरेक्टरीज लाइक जस्ट डायल एंड सुलेखा। अब यहाँ पर मैंने बेसिकली 20 डिटेल्स मांगी है, ओके। अब इस चीज को हम बोलते हैं डेटा स्क्रैपिंग, ठीक है। एक तरह से, वैसे आई नो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है बट हाँ ChatGPT से भी हम ये चीज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस तरह से ये रिसर्च करके और मुझे टॉप 20 फिटनेस सेंटर्स की डिटेल्स यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह से पूरी एक लिस्ट यहाँ पर आ गई है। उनके नंबर एज वेल एज आप देख सकते हो मेल ID और एड्रेस यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक दैट। देखिए इस तरह से ये डेटा स्क्रैप होकर हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर हम ChatGPT को एक और कमांड देते हैं कि कन्वर्ट दिस इनटू एन एक्सेल, ठीक है, जिससे कि हमारे पास एक डेटा आ जाए पूरा डिटेल में अलग अलग कॉलम के साथ में। तो ये हमें डाउनलोडेबल लिंक भी दे देगा एक्सेल का, तो जिससे आप इन सारी चीजों को एक साथ मैनेज करके रख सकते हो। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये एक्सेल जनरेट हो गया है इस तरह से। अब इसमें जैसे जैसे हम इनसे इंटरेक्ट करेंगे, जो जो इनका रिप्लाई आएगा वो सारा डेटा हम यहीं पे मेंशन करते जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड कर देती हूँ, ओके। एड्रेस यहाँ पर आ गया और वेबसाइट यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर एक और चीज आपको करनी है कि जो भी इस कंपनी का या फिर जो भी इस फर्म का ओनर है उसका भी आपको नेम यहाँ पर निकाल लेना है। नेम से क्या होता है कि हम उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड मेल ड्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवाइव फिटनेस है, तो मैं यहाँ पर गूगल पर जाती हूँ। वैसे आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा, या ChatGPT में आप एक और कमांड, जैसे यहाँ पर हमने ये डाला दैट रिवाइव फिटनेस बैंगलोर ओनर नेम, ठीक है। देखते हैं, ओके। सो रिवाइव फिटनेस जो है दैट इज साहित्य जैन, ठीक है। सो एक बार आप वेरीफाई भी कर लेना इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, या फिर लिंक्डइन पर यहाँ पर जा सकते हो, ओके। सो अब जब आप मेल डिजाइन करोगे या इनको अप्रोच करोगे तो यहाँ पर साहित्य को मेंशन करना जरूरी है। वहां पर आप मेंशन करोगे दैट आई वांट टू टॉक टू साहित्य। अगर आप कॉल कर रहे हैं या फिर आप मेल कर रहे हैं तो आप वहां पर हाय साहित्य या हेलो साहित्य करके उनको मेल करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आता है कि हमारे पास यहाँ पर डिटेल्स आ गई हैं। ऐसे ही आप किसी भी फील्ड की, किसी भी निश की डिटेल्स निकाल सकते हो। डिटेल्स निकाल के अब आपको जरूरी नहीं है कि आपको पूरा डेटा खुद से मिले, आपको कई बार मैनुअली भी जाना पड़ेगा कुछ बिजनेस लिस्टिंग साइट्स पर, उनका नंबर और इस तरह से मेल निकालना पड़ेगा।
अब ये जब डेटा हमारे पास में आ गया तो अब उनको हम धीरे धीरे करके अप्रोच करना चालू करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली साइट है, ये वाला यहाँ पर लिंक है, सो इसको हम यहाँ पर मेल करेंगे। तो हम मेल पर जाएंगे, कंपोज करेंगे एक मेल और यहाँ पर इनकी आईडी डालेंगे, ओके। और यहाँ पर अब हम मेल बनाएंगे। तो अब मेल जो है अगेन आप चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हैं, चैट जीपीटी को कुछ कमांड्स देकर, और वहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छा सा मेल जनरेट कर सकते हैं। बट इसके अलावा एक चीज़ जो कि एक डिफरेंट चीज़ आप कर सकते हो कि आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो मेलचिम्प को। अब मेलचिम्प वैसे तो एक पेड टूल है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप फ्री में भी कर सकते हो। जैसे कि पहले मैं मेलचिम्प पर जाती हूँ, मेलचिम्प जो कि एक मेल मैनेजमेंट सर्विस है। तो मेलचिम्प पर हम जाते हैं, लॉगिन कर देते हैं एक बार इसको। आप साइन अप करेंगे अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पर आप ऐड योर कॉन्टेक्ट्स करोगे। अब जो हमने एक्सेल डाउनलोड करी है उसी को ही आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अपलोड अ फाइल पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, सिलेक्ट अ फाइल करेंगे और जो हमने एक्सेल डाउनलोड करी है ना वही हम यहाँ पर ले आएंगे और कंटिन्यू। ऑटोमेटिकली जो भी इसमें कॉलम्स है उसको ये फेच कर लेगा। करंट इसकी ऑडियंस जैसे मैं डाल देती हूँ बैंगलोर फिटनेस सेंटर्स, कंटिन्यू करेंगे और ये देखिए इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और एड्रेस, ये 3 चीज़ें कर देंगे। कंटिन्यू करते हैं और इसको फाइनलाइज करते हैं इंपोर्ट को, कंप्लीट इंपोर्ट। तो अब आपका ये जो डेटा है वो ऑडियंस डैशबोर्ड में आ जाएगा। नो 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 वेट, तो ये देखो ऑडियंस के अंदर अब आपका इस तरह से ये डिटेल्स आ जाएंगी। ईमेल एड्रेस, योर नेम, एड्रेस और यहाँ पर फ़ोन नंबर आ गया और ईमेल एड्रेस आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पर जाने के बाद अब हम ईमेल, अब ईमेल में रेगुलर ईमेल, प्लेन टेक्स्ट चाहते हो, प्लेन टेक्स्ट में मतलब एक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वैसे आपको शो करना है तो आप प्लेन टेक्स्ट चूज करेंगे। टेम्पलेट्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको बड़े इंटरेस्टिंग टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जैसे कि गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं। कुछ इसमें पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, आप दोनों ही तरह से वो ट्राई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड नॉट जस्ट दिस, आप बल्कि कोड के थ्रू एक बहुत ही अच्छा सा अपना खुद का टेम्पलेट, खुद का एक मेल जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग, जैसे कि आप नाइका, अमेजोन, मिंत्रा, इन सब से जो मेल रिसीव करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से, वैसे आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो हम आपके लिए उसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल लेकर आएँ जिसपे आप पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड डिज़ाइनर मेल्स डिज़ाइन कर पाओ यूजिंग मेलचिम्प, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लिखिए मेल प्लस एआई, ठीक है, मेल एआई करके आप लिखिए अगर कमेंट सेक्शन में। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम उतनी जल्दी वो वीडियो या फिर कोर्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं प्लेन टेक्स्ट चूज कर रही हूँ, जैसे ईमेल नेम में यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ जैसे, ठीक है। टोटल यहाँ पर देख सकते हो 9 रेसिपेंट्स हैं हमारे, ठीक है, मतलब जो हमारी टोटल ऑडियंस है। आप चाहो तो उसमें से सेटअप भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब ईमेल सब्जेक्ट आपको क्या डालना है, तो जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मैंने ये जनरेट किया था किस तरह से किया था। ठीक है, मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट डाला था, दैट क्रिएट अ मेल टेम्पलेट टू अ फ्रीलांसिंग क्लाइंट फॉर प्रोवाइडिंग एसईओ सर्विसेज टू ग्रो देयर फिटनेस बिजनेस बाय 200x। ऑल्सो आई विल ऐड अ पीडीएफ फॉर माई पोर्टफोलियो वेयर वी हैव हेल्प्ड अदर बिजनेसेस ग्रो। बहुत सिंपल, मैंने अपने तरीके से डाला, आप इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने ही मुझे ये सब्जेक्ट दिया था, आप चाहो तो और सब्जेक्ट की वेरिएशन ले सकते हो। तो ये हम ले लेते हैं और यहाँ पर ईमेल सब्जेक्ट डालते हैं, ओके। प्रीव्यू टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट हमारे उसमें ऊपर दिखा था, सो यहाँ पर ये मैं टेक्स्ट यहाँ पर डाल देती हूँ, इसी में से ही कॉपी करके कुछ, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से जाएगा वो नेम भी आप मेंशन कर सकते हो और किस मेल आईडी से जाएगा वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कुछ ट्रैकिंग रिलेटेड भी है यहाँ पर, अगर आप ट्रैक करना चाहते हो, सोशल मीडिया वगैरह ऐड करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट पर मैं यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पर मैं अपना कॉन्टेंट ऐड करूँगी, ठीक है। ये नीचे की तरफ यहाँ पर ऑटोमेटिकली, यहाँ पर आपको कुछ नहीं छेड़ना, जहाँ पर आपको कंटेंट बोला है वहीं पर आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ऑडियंस हमारी ये हो गई, सब्जेक्ट लाइन ये हो गई, प्रीव्यूज ये हो गया, ट्रैकिंग मैंने भी कुछ नहीं किया है, प्लेन टेक्स्ट ईमेल मैंने ऐड किया है, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको सेंड क्लिक करके और या फिर शेड्यूल आपको करना है और अपने मेल्स को भेजना है। ये एक तरीका है जिससे आप मल्टीपल मेल्स एक टाइम में भेज सकते हो, बट आपको हर क्लाइंट के लिए पर्सनलाइज मेल भेजना है तो उसमें तो आपको पर्सनली अपना एक एक मेल बनाना पड़ेगा, या फिर आप इसमें हेल्प ले सकते हो एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड में भी एक ऑप्शन होता है जहाँ पर आप कस्टमाइज मेल उसका ऐड नेम करके कुछ डायनेमिक फील्ड्स लगा के वो भी आप भेज सकते हो। तो उन सब के बारे में, ये डिजाइनर मेल्स
के बारे में, पर्सनलाइज मेल्स के बारे में अगर आप बहुत और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो, हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है कि जब आपको मेल के रिप्लाईज आते हैं, आप फॉलो बैक वैसे तो वीक में एक बार कर सकते हो, वीक में एक बार आप उनको मैसेज कर सकते हो, स्मॉल मैसेज कि इज देयर एनी अपडेट ऑन दैट, कैन आई हैव ओनली 5 मिनट्स ऑफ योर टाइम एंड इफ वी कैन कनेक्ट। और फिर जब आपको रिप्लाई आता है तो आपको उनसे टाइम पूछना है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर वो मीटिंग के लिए बोलते हैं या कॉल के लिए बोलते हैं, है ना, पहली चीज़ तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये आएगा कि भाई ठीक है मीटिंग करते हैं या बात करते हैं, तो ऐसे में आपको उनसे टाइम पूछना है कि व्हाट टाइम वर्क्स फॉर यू। फिर जो वो टाइम बताएंगे उसी पे ही, चाहे वो आपके लिए फिजिबल हो चाहे नहीं हो, बट उसी टाइम पे ही आपको मीटिंग फिक्स करनी है और उनको कैलेंडर लिंक भेजना है। ऐसे नहीं कि उनको बस टाइम बता दिया और ठीक है हम मीटिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको उनको कैलेंडर इनवाइट भेजना है जिससे कि वो कनेक्ट कर पाए। ये भी आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। वहीं अगर वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं कि आपको वहां से रिप्लाई आता है कि हमें जरूरत नहीं है इस चीज की या वी डू नॉट वांट दोज सर्विसेज, तो आप सिंपली उनको एक मैसेज भेजेंगे कि थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, बट इफ इन फ्यूचर यू रिक्वायर एनी ऑफ दी सर्विसेज या फिर wherever we can help you, then here is my number or here is our social media account or here is our email ID, you can contact us। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिवली उसको हैंडल करना है। और कहीं से अगर रिप्लाई नहीं आता, एक फॉलो अप आपको भेजना है और उसके बाद में अगर तो भी कोई मैसेज नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आपको उसको इग्नोर कर देंगे और उसको हम इनएक्टिव में डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है एंड आई विश कि आपको बहुत ही जल्दी बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएं, आप अपने फ्रीलांसिंग करियर में बहुत अच्छा ग्रो करें। सो आई विश you luck. I hope this video was useful for you. I'll see you guys in next video. Tab tak keep learning.